Literacy channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. आज का ये जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले PNB SO कि आपके जो 3 सेक्शंस हैं. सो ओवरऑल हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वालिफाइंग है और फिर आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है. पूरा आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का, जिसमें आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग भी है. अब रिलेटेड टू क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके क्या हैं, क्वालिफाइंग है. लेकिन ये मैंडेटरी है आपके लिए क्वालिफाई करना. अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारा जो प्रोफेशनल नॉलेज, जिससे कि एक्चुअली मेरिट बनेगी, प्रोफेशनल नॉलेज और इंटरव्यू मिला के आपकी मेरिट बनने वाली है. तो अगर हमने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को क्वालिफाई नहीं किया है तो हमारा प्रोफेशनल नॉलेज वाला चेक नहीं होगा. यहाँ पे आपको इतना मेंटेन करना पड़ेगा कि तीनों सेक्शंस आपके क्वालिफाई हो जाए. इससे पहले मैं आपको PNB SO क्रेडिट ऑफिसर से रिलेटेड 3 सेशंस में ऑलरेडी कर चुकी हूँ. आप लोगों के साथ 3 से 4 सेशंस में कर चुकी हूँ और सबका लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में लगवा दिया गया है. जहाँ पे मैंने इससे पहले जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए PNB SO से रिलेटेड, वो सारे आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. वहां से जाके अगर आपका कोई मिस आउट हुआ है सेशन रीजनिंग का तो उसको वहां से जाके आप कवर कर सकते हैं. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे सेशन. आज के सेशन में क्या होगा, आज हम एक पार्ट 4 लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जहाँ पे रीजनिंग के उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कहीं ना कहीं ईजी है, आसान है और आपको ये एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन को क्वालिफाई करने में बहुत बहुत हेल्प करेंगे. तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम आगे बढ़ेंगे. ऑल्सो कोई भी चैनल पर अगर आज पहली बार आ रहा है या मेरे साथ पहली बार कनेक्ट कर रहा है इस सेशन में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें इस तरह के सेशंस के साथ. ऑल्सो अडा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा. एक और जानकारी वो ये कि मेरा मंडे टू सैटरडे पूरे 6 दिन दोपहर 2 बजे आपकी बैंक और रेगुलेटरी, यानी कि जितने भी बैंकिंग एग्जाम हैं और आपके जितने भी रेगुलेटरी एग्जामिनेशन है, तो रीजनिंग को अगर हमें बेसिक से तैयार करना है तो हियर इज अ फ्री रीजनिंग स्लॉट जो दोपहर 2 बजे का है. इसकी भी प्लेलिस्ट में लिंक में लगवा दूंगी. तो अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि अगर आप, मुझे सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है अगर किसी को, तो मैंने सिलोजिज्म पूरा कवर करा रखा है. मैंने पजल्स कंप्लीट करवाए हैं, मैंने सीटिंग अरेंजमेंट्स कंप्लीट कराए हैं और अल्फाबेट टेस्ट कराया है, रैंकिंग कराया है. तो आप लोगों को अगर रीजनिंग अभी कम टाइम है और पढ़ के अपना रीजनिंग सेक्शन क्वालिफाई करना है तो ये प्लेलिस्ट आपको दोपहर 2 बजे की प्लेलिस्ट आपको बहुत बहुत हेल्प कर देगी. तो वो स्टूडेंट जो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगी और जिनको रीजनिंग में थोड़ी पकड़ है उनके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वहां से कर सकते हैं. चलिए, हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड. पार्ट 3 में ऑल्सो गाइज आपका जो एग्जाम है वो मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में हो जाएगा. मैक्स टू मैक्स अप्रैल सेकेंड वीक तक आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा. तो मेक श्योर करो अपनी तैयारी उसी तरीके से सॉलिड रखिए. मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए अगर आपको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन हो गई. तो आज का है ये पार्ट 4. 3 बाकी पार्ट जो है उसके मैं लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगी. शुरू करेंगे यहाँ से. ये है आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन. ठीक है, अब ये बहुत आसान बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. कॉन्सेप्ट्स अगर इसके पता नहीं है तो अगेन प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना जैसा कि मैंने बताया. फिलहाल ये क्वेश्चन, अब इसमें कंक्लूजन दिए हुए हैं आपको दो, यू और सी के बारे में, एम और यू के बारे में. तो लेट्स टॉक अबाउट एम एंड यू फर्स्ट. अब एम और यू की अगर बात की जाए तो एम, यहाँ पे देखो इस पहली वाली इनइक्वालिटी में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी. जो स्टूडेंट इस सेशन को लाइव देख रहे हैं एक बार अपना पॉज कर लीजिएगा, खुद अपना आंसर बना लो, फिर सॉल्यूशन के साथ मैच कर लेना. ठीक है. तो m से अगर मैं बात करूं तो m कनेक्टेड इन सारे कैरेक्टर्स के साथ है लेकिन u के साथ नहीं है. u किसके साथ कनेक्टेड, a के साथ. तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे कि हम यहां से यहां तक को पहले एक बार देख लेते हैं. यानी कि मैं चेक कर लेती हूं कि मैं m से a कनेक्ट कर लूं और फिर a से u कनेक्ट कर लूं ताकि m से u कनेक्ट हो सके. आप m से a तक जाओगे तो क्या दिख रहा है, इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन का साइन. हमें ये पता होना चाहिए और जिनको नहीं पता है वो दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन में, और फिर तीसरा साइन जिसको हम न्यूट्रल साइन भी बोलते हैं, अगर ये तीनों साइन एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के बीच में लगे हुए हैं तो उस केस में आपके इस वेरिएबल की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है. तो ये फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस लेगा, ये सेकंड नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे. हालांकि इसको मैं बोलूंगी न्यूट्रल साइन है, ये कभी किसी और साइन के ऊपर प्रेफरेंस नहीं लेता. तो अब अगर ये साइन आ गया है तो ये साइन सुपरसीड करेगा. मतलब ये हमारी क्या बन जाएगी, कंक्लूजन. तो m और a के बीच में हमने क्या कंक्लूड किया, m इज ग्रेटर देन a. यहाँ पे a और u के बारे में दिया क्या है ऑलरेडी, दैट a इज ग्रेटर देन u. तो मेरा टोटल कनेक्शन निकल करके आ गया कि m इज ग्रेटर देन u. अब ऐसा अगर यहाँ लिखा है तो ये करेक्ट हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी लिखा होता तो वो गलत हो जाता. तो सेकंड तो करेक्ट है. फर्स्ट में बात हुई है u और c के बारे में. अब फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो u और c की बात हुई. अगेन u कनेक्टेड किसके साथ है, a के साथ है, और यहाँ पे a कनेक्टेड किसके साथ है, c के साथ. एक बहुत बेसिक सा रूल होता है इनइक्वालिटीज का कि अगर दो वेरिएबल्स के बीच के साइन रिवर्स हो रहे हैं, है ना, एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे, जैसा कि आपने देखा a और c के बीच के साइन
आपको रिवर्स होते दिख रहे हैं, राइट? यहाँ पे साइन रिवर्स दिख रहा है, ये साइन आपको रिवर्स दिख रहा है। तो जब दो वेरिएबल के बीच के साइन रिवर्स हो जाते तो हम एक डायरेक्ट रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते हैं, एक डायरेक्ट कंक्लूजन पे हम नहीं आ पाते, ठीक है? तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ए यहाँ वाली कंडीशन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ए ग्रेटर है यू से, लेकिन ए और सी के बीच में देयर इज नो रिलेशन, यहाँ पे हम कोई भी रिलेशन नहीं बना पा रहे। तो जब ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो सी और यू के बीच में भी हम कोई रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पाएंगे, एंड हेंस जो पहले वाला है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में मैक्सिमम जो एक केस बन सकता है वो आपका ए और सी और यू के बीच में वो ये केस बन सकता है। अगर आप ये पूछ रहे हैं, ये किसी के दिमाग में डाउट है कि क्या मैम सी और यू के बारे में कोई भी जो है कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। कंक्लूजन क्या निकलेगा वो अगर किसी को जानना है तो कंक्लूजन कुछ आपका ऐसा निकलेगा, सी और यू के बीच में कैसा निकलेगा, ये कि सी ग्रेटर हो सकता है यू से, या फिर सी लेस हो सकता है यू से, या फिर सी क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है यू से। इनमें से कोई एक बात सही है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी बात सही है वो हम पिक नहीं कर सकते, है ना? अच्छा, तो इसके कई बार इस तरह से भी केस बना देते हैं कि सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू और सी इज लेस देन यू। अब क्या है, इसको जब आप ओपन करोगे तो इसमें आइदर और केस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सी ग्रेटर है यू से, सी बराबर है यू के, एक केस बन गया, दोनों केसेस आ गए, और सी लेस है यू से, ये तीसरा केस आ गया। तो ऐसा कोई भी कंक्लूजन जिसमें आपके तीनों केसेस आ जाए, ग्रेटर का केस आ जाए, लेस का केस आ जाए, बराबर का केस आ जाए, ऐसे इस तरह से अगर कोई मुझे कंक्लूजन दिया होता तो वो सही हो जाता। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, आप इसका चाहे तो नोट्स बना लीजिए। कभी भी ऐसे दो वेरिएबल जिनके बीच के साइन रिवर्स हैं तो आपकी एक सिंगल कंक्लूजन नहीं बन पाएगी। हाँ, एक ऐसी कंक्लूजन जरूर बन सकती है जिसमें आपके तीनों पॉसिबिलिटीज क्या हो जाए, कवर हो जाए। ग्रेटर की पॉसिबिलिटी कवर हो जाए, इक्वल की पॉसिबिलिटी कवर हो जाए, लेस देन की प्रॉपर्टी की पॉसिबिलिटी जो है वो कवर हो जाए, तो वो हमारा बन जाएगा करेक्ट केस। ठीक है, यहाँ तक डन हुआ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था इनइक्वालिटी का, लेकिन इसमें हम सीख बहुत कुछ गए। ठीक है, इस सिंगल क्वेश्चन में आपके सीखने के लिए बहुत कुछ था। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, क्लास के बाद, सेशन के बाद कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। तो फॉर नाउ द आंसर विल बी ओनली सेकंड विल फॉलो, यानी कि तीसरा मेरा आंसर बनेगा। चलिए अगले पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है ये, यहाँ पे देखो, सीधे कंक्लूजन पे आ जाओ। पहली कंक्लूजन किसके बारे में, एच और आर के बारे में। अब एच और आर के बारे में क्या मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती हूँ? हाँ, एच कनेक्टेड जे के साथ है और ये जो जे है ये आर के साथ कनेक्टेड है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये फिर से वही वाली कहानी हो गई जो हमने अभी अभी डिस्कशन किया था, कि मुझे पता है कि एच और जे के बीच के साइन क्या हो गए, रिवर्स हो गए। तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा एच और जे के बीच में। हाँ, जे और आर के बीच में वी हैव द क्लैरिटी कि जे जो है वो लेस है किससे, आर से। जे क्या है, लेस है आर से। तो जे और आर का हमें पता है, लेकिन एच और आर के बीच में हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, तो पहला गलत, फर्स्ट विल बी रॉन्ग। सेकंड पे आते हैं जे और डब्ल्यू। अब जे और डब्ल्यू की अगर बात की जाए तो आई थिंक हम कनेक्ट कर सकते हैं जे और पी को, ठीक है, और यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं किसको, जे पी और डब्ल्यू को। लेकिन फिर से आपको वही चीज देखने को मिल रही है कि रिवर्स साइंस आर टेकिंग प्लेस। तो जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि जे जो है वो लेस है पी से, यहाँ ये वाली इक्वेशन से, और पी और डब्ल्यू के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। क्यों? साइन रिवर्स हो गए, ये साइन और ये साइन, साइंस आर गेटिंग रिवर्स। तो यहाँ पे नो रिलेशन, क्या कहोगे इसको, नो रिलेशन। तो जब P और W के बीच में नो रिलेशन, और P एक कॉमन कनेक्टर है जो J और W को कनेक्ट कर सकता था, विच इज नाउ नॉट पॉसिबल, तो J और W के बीच में आप क्या बोलेंगे कि नो कंक्लूजन। ठीक है, और कंक्लूजन होगी तो किस तरह की होगी, जिसमें तीनों पॉसिबिलिटीज कवर हो जाए, ग्रेटर, लेस और इक्वल वाली। वो होता दिख नहीं रहा है तो दूसरा भी गलत। दूसरा भी गलत, तो हम आंसर क्या कर सकते हैं, नीदर वाला आंसर करेंगे, कि ना तो पहला फॉलो कर रहा है ना दूसरा फॉलो कर रहा है। फिफ्थ विल बी द राइट वन। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में बात हुई है जी और एफ के बारे में, और फिर से बात हुई है जी और एफ के बारे में। जब आपके कॉमन वेरिएबल से रिलेटेड हमारे कंक्लूजन्स आते हैं ना, तो कई बार ऐसा, मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपका इधर और वाला केस लग जाता है, बट दिस इज नॉट गारंटीड। ये गारंटीड नहीं है कि हमने बोला तो हम हमेशा इसमें इधर और लगा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको चेक करना होता है, यू हैव टू वेरीफाई। तो अब सीधे सीधे हमें देखना है जी और एफ को। अब जी और एफ की अगर बात की जाए तो आई थिंक हम जी, देखो एफ कनेक्टेड किसके साथ है, एक्स के साथ कनेक्टेड है, एक्स पी और क्यू के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो एस कनेक्टेड है किसके साथ, वी के साथ। तो इस जी और एफ को कनेक्ट करने के लिए आई थिंक हम किसका हेल्प ले सकते हैं, हम हेल्प ले सकते हैं मेरे ख्याल से एस और एफ का हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत आसान है यहाँ पे तो नजर पड़ी नहीं, ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि एफ इज इक्वल टू एस एंड एस इज ग्रेटर देन जी, है ना। एस इज इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एंड
ये हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकल कर आ गया कि F और G के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर F बराबर है S के तो F इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू G। अब ये क्या है, ये आइदर और वाला केस है। इसके क्या है, इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं क्या, कि या तो F ग्रेटर हो सकता है G से, या फिर F जो है वो बराबर हो सकता है G से। तो या तो F बड़ा है G से, या फिर F क्या है, बराबर है G से, यानी कि इसके बीच में क्या लगेगा, आइदर और का केस लगेगा। या तो हमारी पहली वाली कंडीशन फॉलो करेगी या दूसरे करेगी, लेकिन हम किसी एक को पिक नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल पाओगे कि पहला करेक्ट है या दूसरा गलत है, या दूसरा करेक्ट है पहला गलत, ये नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे इनमें से कोई एक सही है, बट कौन सा है वो हमें नहीं पता। तो आइदर और का केस आपका, आई थिंक दीज वर द थ्री मोर, आई थिंक आई वुड से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है इसका इनइक्वालिटी का, तो ये क्वेश्चंस ने आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से किया होगा, स्टेबल किया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट अगर आपको रहता है ना, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसका तीसरा केस है ना, इनइक्वालिटी का एक और केस मैंने लिया ताकि आपको सारे केसेस कवर आपके हो जाए इनइक्वालिटी के। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये वो एरिया जहाँ पे आपको मेहनत कम से कम करनी पड़ेगी और आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और टाइम भी कम लगता है। तो इनइक्वालिटी इज द चैप्टर जो आप पहले प्रिपेयर कर लो, ठीक है। एक मैं सेशन भी ले आऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर को आप पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इसकी बात करें। Which of the following symbols should be placed in the blank spaces respectively to complete the expression in such a manner that a is less than b and u is less than v? हमें ये दोनों एक्सप्रेशन को क्या करना है, सही प्रूव कराना है, सही ठहराना है। तो v ग्रेटर देन a को मुझे सही करना है, और इसके साथ साथ v ग्रेटर देन u को मुझे सही करना है, ठीक है। अब v ग्रेटर देन a की बात करो, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो v और a के बीच में ऑलरेडी ये ग्रेटर देन साइन लगा हुआ है। अब इस जगह पे मैं ये साइन लगाऊं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये वाला साइन लगाऊं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये वाला साइन लगाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो v और a की कंडीशन ये लगाने से यही रहेगी, v ग्रेटर देन a रहेगा। ये लगा दोगे तो भी v ग्रेटर देन a रहेगा, और अगर इक्वल टू लगा दोगे तो भी v ग्रेटर देन a ही रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब हमारे पहले वाले ब्लैंक पे हम इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, गिवन कि हमारे पास v ग्रेटर देन a निकल कर आ रहा है। लेकिन जो दूसरी वाली कंडीशन है वो किसके बारे में, v और a के बारे में, सॉरी दूसरी वाली कंडीशन किसके बारे में, v और u के बारे में। तो v और u यानी कि इधर जाना है। अब प्रूफ क्या करना है, v ग्रेटर प्रूफ करना है u से, ग्रेटर प्रूफ करना है। ग्रेटर प्रूफ करने के लिए यू शुड हैव द ग्रेटर देन साइन, तभी आप ग्रेटर प्रूफ कर पाओगे। अभी जो साइन है इसमें हम ग्रेटर प्रूफ नहीं कर सकते, तो मुझे यहाँ पे ये ग्रेटर देन साइन चाहिए ही चाहिए, सो दैट वी कैन से कि v जो है वो ग्रेटर है किससे, u से। तो ये कंफर्म हुआ। इसका मतलब सेकंड वाले में हमें ग्रेटर देन साइन चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ पे नहीं एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ पे नहीं एलिमिनेट कर सकते हो। अब पहले और दूसरे में से मेरा कौन सा ऑप्शन एप्ट है, पहले और दूसरे ऑप्शन में ये देखो, ये गलत कर देगा। ये जो साइन है ये क्या कर देगा, ये साइन रिवर्स कर देगा। अगर मैं ये लगा दूंगी तो ये साइन क्या होगा, रिवर्स। तो पहला केस नहीं बन सकता, इसको हटा दो। सेकंड विल बी द राइट चॉइस, सेकंड क्या हो जाएगी, हमारी 100% करेक्ट चॉइस हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा, किसका, सीटिंग अरेंजमेंट का। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए रखा है सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, और इसके लिए भी मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि एक बार पॉज कर लीजिए। मैं साइड भी हो जाती हूँ, ठीक है। एक बार पॉज कर लो, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी मैं इस सेशन को बहुत लंबा नहीं खींच सकती हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए ये छोड़ा है। अगर लाइव क्लास आप अटेंड करो, एक बार पॉज कर लीजिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर आप मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करिएगा, ठीक है। और जो रिकॉर्डेड देखेंगे उन स्टूडेंट को भी मैं यही बोलूंगी, पहले खुद सॉल्व करना, पहले खुद ट्राई करना, फिर रिकॉर्डेड फिर जो है अपने सॉल्यूशन के साथ मैच करना। फिलहाल मैं सॉल्यूशन के साथ शुरू कर रही हूँ। क्वेश्चन आपका ये कि 9 लोग हैं एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है। और बाकी और सबके सब क्या फेस करें, सेंटर फेस करें। बाकी सारी जानकारी आप लोगों के सामने है, तो मैं सीधे आपको लेके चलूंगी कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन बनेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। दोपहर 2 बजे वाले सेशन में मैंने अभी लेटेस्ट, अभी बल्कि चल ही रहा है, उस प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो कर लो। अगर रीजनिंग सेक्शन आप बहुत प्यार से क्वालिफाई करना चाहते हो, उससे इतना तो आप बड़े प्यार से कर लेंगे कि आपका रीजनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, 9 लोग जो हैं वो एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो हमने बनाया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लोग हो गए सर्कुलर टेबल के चारों तरफ। फिर कह रहे हैं कि फेसिंग द सेंटर, सेंटर फेस करने का सिंपल लॉजिक ये है कि भाई ये लोग जो है इनका राइट ऐसे चलेगा और इनका लेफ्ट ऐसे चलेगा। राइट मतलब जो आपका यूजुअल राइट है, अगर आपके सामने एक टेबल पड़ी हो, और लेफ्ट जो आपका यूजुअल लेफ्ट है, अगर आपके सामने एक टेबल पड़ी हुई है और टेबल को आप फेस करते तो। अब इसमें सबसे पहली जानकारी क्या है कि S सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ M। अब मैं इससे शुरू नहीं कर सकती क्योंकि इससे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल कर आएंगी, इसको रहने दो, अभी बाद में देखते हैं। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2 लोग बैठते हैं W और Q के बीच में। तो जब ऐसी कंडीशन आती है ना कि मैक्सिमम 2 लोग बैठते हैं W और Q के बीच में, इसका मतलब
कि W और Q के बीच में 0 भी हो सकते, 1 भी हो सकते, 2 भी हो सकते, 3 नहीं हो पाएंगे। 3 नहीं हो पाएंगे क्योंकि ऐसा उसने बताया है कि कम से मैक्सिमम एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 लोग बैठेंगे। तो 0 की कंडीशन लग सकती, 1 की लग सकती, 2 की लग सकती, 3 की नहीं लगेगी, फिर वो हम गड़बड़ कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया है कि 2 पीपल सिट बिटवीन U एंड V, और U और V के बीच में 2 लोग बैठते हैं। फिर आपको दिया गया 3 लोग बैठते हैं किसके, T और H के बीच में। T और H के बीच में 3 लोग हैं। फिर आया कि Q एंड T आर नॉट नेबर्स, Q का नेबर कौन नहीं, Q का नेबर T नहीं होगा। फिर कह रहा है कि 3 लोग बैठते हैं U और W के बीच में, और U और W के बीच में 3 लोग हैं। फिर आगे बोला गया 2 पीपल बिटवीन T एंड V, और 2 लोग T और V के बीच में। तो 2 लोग T और V के बीच में है। V who is not an immediate neighbor of H, और V जो है वो V H का नेबर नहीं, तो V और H आसपास नहीं बैठेंगे। H sits fifth right of R, यहाँ से हम शुरू करेंगे, लास्ट वाली इंफॉर्मेशन से हम शुरू करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट डेटा है। यहाँ से हम शुरू करेंगे, क्या आएगा, H sits fifth right of R, मतलब R को अगर मैंने यहाँ रखा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। इससे शुरू करने का रीजन एक ये भी है कि मेरे पास H से रिलेटेड डायरेक्ट कनेक्शन है कि T और H के बीच में 3 लोग बैठते हैं। तो अगर ये H है तो 1 2 3 का गैप मैं यहाँ पे T नहीं लिख सकती हूँ, तो वी गो ऑन दी अदर साइड, हम दूसरी साइड पे जाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा T। ठीक है, तो ये हो गया H, ये हो गया R, और ये हो गया आपका क्या, T। इतना हुआ, तो T और H की कहानी हो गई। अब जैसे ही T और H की कहानी हुई, तो ये वाला देख लो कि T और Q पास में नहीं आएंगे, तो Q और T साथ में नहीं होंगे, यहाँ पे Q नहीं आ सकता। उसके बाद आपके पास एक और कंडीशन है कि T और V के बीच में 2 का गैप है, तो T और V के बीच में 2 का गैप मेंटेन कर सकते हैं। ये T है तो 1 2 का गैप, मैं यहाँ पे V को लिख सकती हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन हमें एक एलिमिनेशन मिला हुआ था कि V और H नेबर्स नहीं है, तो ये T 1 2 का गैप, मैं यहाँ पे किसको नहीं लिख पाऊंगी, मैं यहाँ पे H को नहीं रख पाऊंगी। सो सॉरी, यहाँ पे हम V को नहीं रख पाएंगे। T और V के बीच में 2 का गैप, और V H का नेबर नहीं है, तो आप यहाँ पे V को नहीं रख सकते क्योंकि H का नेबर नहीं है। सो वी गो ऑन दी अदर साइड, 1 2, एंड यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे V आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये V हो गया, दिस कंडीशन इज डन। उसके बाद जैसे ही V आया, आप U की कंडीशन लगा दीजिए कि U और V के बीच में 2 का गैप, तो ये V है 1 2 का गैप, मैं यहाँ पे U लिख सकती हूँ, ये V है 1 2 का गैप, हम यहाँ पे U नहीं लिख सकते थे, तो ये U और V की कंडीशन डन हुई। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने U को फिक्स किया, W की कंडीशन फिक्स कर दीजिए। U और W के बीच में 3 का गैप, ये U है तो 1 2 3, यहाँ पे W नहीं लिखा जा सकता, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा W, तो W की कंडीशन लग गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि Q एंड T आर नॉट नेबर्स, तो Q यहाँ पर तो नहीं आएगा, लेकिन Q यहाँ भी आ सकता है और Q यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन के हिसाब से Q को रख दीजिए। आप कह रहे हैं कि W और Q के बीच में या तो 0 बैठा दो, या 1 बैठा दो, या 2 बैठा दो, 3 नहीं बैठा सकते, या 2 से अधिक नहीं बैठा सकते। अब ये W है तो 1 2 का गैप, ये 1 का गैप, ये 2 का गैप, यहाँ पे बैठा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि T का नेबर नहीं है। तो 3 के गैप के बाद में यहाँ पे Q को नहीं रख सकते, क्योंकि हम 2 से अधिक का गैप दे देंगे, विच इज नॉट फीजिबल, वो गलत हो जाएगा। तो फिर आप Q को यहाँ रखिए। तो ये सारा अरेंजमेंट बनने के बाद अब एक लास्ट कंडीशन, जो हमारी पहली कंडीशन थी, जहाँ पे लिखा था कि S सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ M, M के इमीडिएट राइट में S को बनाना है। वो कब होगा, जब आप M को यहाँ लिखेंगे, M के इमीडिएट राइट में S यहाँ पे लिखेंगे। तो दिस इज द क्लियर कट सॉल्यूशन। अब इस तरह से सॉल्यूशन बनाने के बाद, इसके बाद आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे, जो कि बहुत आसान होंगे, जो आप इसके बेसिस पे कर पाएंगे, राइट। ऑल्सो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइज, तो ये आई होप आप लोगों को हेल्प किया होगा। अब इसका मैं पार्ट 5 लेकर आऊंगी, और पार्ट 5 में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। इसका मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई करना सॉल्व करने का खुद से, और फिर पार्ट 5 में मैं आपको ये सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो और आगे बढ़ेंगे तो हमारे वो सभी एस्पिरेंट जो अपने आप से तैयारी कर रहे हैं, खासकर बिगनर्स की मैं बात करूं, और खासकर मैं बात करूं किनकी, उन एस्पिरेंट्स की जो शायद इससे पहले PNB SO क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम नहीं दिए हैं, और जो बिल्कुल ही नेसेंट स्टेज में है अपनी इस प्रिपरेशन की। तो मैं यही बात बोलना चाहूँगी गाइज, बिल्कुल भी यहाँ पे ना आप एक रिस्क मत लीजिएगा कि हमारे पास टाइम है। एक पहली बात तो टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपका अप्रैल 2nd वीक में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली मार्च, है ना, मार्च, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिल गया तो आपको अप्रैल का पहला हफ्ता मिल जाएगा।
तो पूरा फुल फ्लेजेड बैच आपका लॉन्च हो चुका है 23 फरवरी से। इसकी जो क्लासेस हो गई हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी देखने को, उनको रिकॉर्डिंग से अपना कवर कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ स्पेशली जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, वो प्रोफेशनल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी की सारी मेरिट आपकी उससे बनेगी, उससे और इंटरव्यू से बनेगी। और इंटरव्यू भी कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशनल नॉलेज पे ही डिपेंडेंट होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये प्रोफेशनल नॉलेज वाला सेक्शन है, इसको या तो आप तैयार कर रहे हैं अपने एंड से, तो बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए उसकी, और अच्छी सोर्सेज को फॉलो करें, राइट फोर्सेज को फॉलो करें, रेलेवेंट सोर्सेज को फॉलो कीजिए। वेर एज अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो वीर सर इज टेकिंग केयर ऑफ ये आपका एफएम का, और साथ में निहारिका मैम है जो आपको दूसरी चीज पढ़ा रही है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑफ मेंटर से जो आपको प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ा रहे होंगे, आप चाहें तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y651, ठीक है। अब जिसको नहीं पता है, जिन स्टूडेंट को कि कैसे हम इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, उनको बता देते हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है अड्डा 247 एप्लीकेशन पे, ठीक है। अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, नहीं है तो यहाँ पे जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस निकल कर आएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ सेलेक्ट करना है हमें रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ चैनल। ये है हमारा पीएनबी एसओ का ये बैच। इस बैच में अगर हम जुड़ना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके यहाँ पे हम कर देंगे बाय नाउ। बाय नाउ करके यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगा दीजिए ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, Y651, और ये 2299 का आपको बैच मिल जाएगा। लेकिन ये और कम इसकी फीस हो जाएगी। कैसे? इसकी फीस अगर आपको और कम करनी है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, Y651 डिस्काउंट कोड लगाने के साथ साथ ऐप से अड्डा की ऐप पे जाइए, और अड्डा की ऐप पे आपके पास कुछ कॉइन्स होंगे जब आप डाउनलोड करते हैं या मॉक्स लिखते हैं, उन कॉइन्स को लगा देना। जितने कॉइन्स लगाओगे उतनी आपकी फीस कम हो जाएगी, ठीक है। सो डू चेक दिस आउट, और तुरंत अपनी जो है सेशंस में आ जाइए। अगर आप चाहते हैं एक मेंटरशिप लेना प्रोफेशनल नॉलेज के लिए तो डेफिनेटली आप आ जाइए। बाकी रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है, दिन का एट 2 PM मेरा सेशन होता है, कंप्लीटली फ्री है। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, उसको फॉलो कर सकते हैं फॉर रीजनिंग। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी पार्ट 5 में, जहाँ पे हम अपने होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो टिल देन टेक केयर गाइस, बाय फॉर नाउ एंड ऑल द वेरी बेस्ट।